नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद ने औरंगाबाद महाराष्ट्र के स्लम इलाकों में सर्वे टीम के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करते हुए ऐसी 100 ख़वातीन की फ़हरिस्त तैयार की जो टेलरिंग के हुनर से वाकिफ़ होने के बावजूद परेशान हाल थी। इनको सलामती मशीनें देने का निज़ाम बनाया गया। चुनांचे बतारीख़ 23 जून 2024 को मौलाना अनीसुर रहमान नदवी साहब सदर सफ़ा बैतुल माल औरंगाबाद की ज़ेर निगरानी औरंगाबाद में 6.5 लाख रुपये मालियती 100 सिलाई मशीनें तकसीम की गई हैं। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से ठेला बंडियों, सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज़ के ज़रिए इस मैदान में वसी पैमाने पर खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। वाज़ेह हो कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 3,500 से ज़ायद ठेला बंडियाँ, माँ, साजो सामान और हज़ारों सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आ चुकी है। मोहम्मद एहतिशामुद्दीन, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, ख्वाजा पाशा, दानिश, अब्दुल मजीद और बिलाल ने इस तकसीम में हिस्सा लिया था। कर्नाटक में जुम्मा 28 जून को एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। रियासत के हावेरी ज़िले में पुणे बेंगलुरु कौमी शाहराह पर पेश आने वाले इस सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। यह हादसा ज़िला के बागड़ी तालुक़े में गुंडन हल्ली क्रॉस के करीब पेश आया। इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 13 लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। कौमी शाहराह पर होने वाले हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। राज्यसभा में खातून रुकन ऐवान में बहस के दौरान बेहोश हो गई। इस वाक़े के फ़ौरन बाद ऐवान की कार्रवाई रोक दी गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बेहोश होने वाली रुकन पार्लियामेंट का नाम फुल्लू देवी नेताम है। ये छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा की रुकन है। राज्यसभा में मौजूद कुछ दीगर अरकान के मुताबिक फुल्लू देवी नेताम का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर होने वाले हादसे में मरने वाले शख्स के अहले खाना को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ जख्मियों को 3-3 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। ऐलान दिल्ली एयरपोर्ट की जानिब से किया गया। इस हादसे की जाँच के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने कमेटी भी तश्कील दी है। एक तहकीक से साबित हुआ है कि बचपन में फ़िज़ाई आलूगी का सामना मुस्तकबिल में फेफड़ों की सेहत को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा मुहक्किकीन ने आलूगी को कम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया (USC) के साइंसदानों ने पाया है कि बचपन में फ़िज़ाई आलूगी का सामना करने वाले लोग जवानी में ब्रोंकाइटिस के अलामत जैसी दायमी खांसी, बंदनाक या बलगम की परेशानी में मुब्तला हैं और इन बीमारियों का सर्दी लगने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। NCR में जुमेरात की देर रात से हो रही बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में जुमेरात की सुबह 8:30 बजे से जुमा की सुबह 8:30 बजे तक 228 मिलीमीटर बारिश हुई। ये 1936 के बाद जून के महीने में 24 घंटों में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश है। 1936 में 28 जून को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। राजधानी दिल्ली में शदीद बारिश के दरमियान जुमा की सुबह इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा पेश आया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा खड़ी गाड़ियों पर गिरा। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 4 जख्मी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस वाक़े को लेकर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मार्च में वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का इफ्तिताह किया। आज उसकी छत गिर गई, जिसके नतीजे में कैब ड्राइवर की अलमनाक मौत हुई। 3 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म ने जबलपुर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया, उसकी भी छत गिर गई। अयोध्या में तामीराती कामों की खराब हालत से मुल्क गमज़दा है। ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का बदउनवान मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इन नाक़िस तामीराती कामों, इस बदउनवान मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के मामले की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस BV नागरत्ना की सरबराही वाली बेंच ने तबसरा किया कि क्या मुल्क में तालीम की सतह है। अदालत ने कहा कि नौकरी हासिल करने वाला पोस्ट ग्रेजुएट छठी की दरख्वास्त भी नहीं लिख सकता। बिहार में BPSC के जरिए मुनाकिदा हेडमास्टर के अहदे के लिए तहरीरी इम्तिहान को लेकर मुजफ्फरपुर के एक सेंटर में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर के खबरा में वाक़े रेजोरेंस इंटरनेशनल स्कूल में उम्मीदवारों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उम्मीदवारों का इल्ज़ाम है कि सवाल
नामा जो दिया गया वो फटा हुआ था। ऐसे में उम्मीदवारों को अंदेशा था कि सवालनामा पहले से ही लीक हो चुका है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में पूरी दुनिया बढ़ती जा रही है। श्रीलंका में इस तरह का एक ताज़ा मामला सामने आया जिसमें दर्जनों हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में ऑनलाइन मालियाती घोटालों में शामिल होने के इल्ज़ाम में तकरीबन 60 हिंदुस्तानी शहरियों की गिरफ्तारी अमल में आई है। उन्हें जुमेरात को कोलंबो वाक़े मदेवल्ला, बट्टारामल्ला और मगरबी साहिली शहर नेगोम्बो से गिरफ्तार किया गया है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोफ ने कौमी असम्बली को तहलील करते हुए 19 सितंबर को आम इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिया में फौजी बगावत को नाकाम बनाते हुए वज़ीर दाखिला एडवर्ड विडेल कास्टेलो ने फौजी सरबराह समेत 17 अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सदस्य जो बाइडेन उनकी रिपब्लिक इंतखाबी हरीफ डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहसा हुआ है जिसमें खूब हंगामा हुआ है। पेरू में 7.2 शिद्दत का जल्जला आया है और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ऐलान किया कि 7.2 शिद्दत का जल्जला 28 किलोमीटर की गहराई में रिकॉर्ड किया गया है। अभी तक जानी या माली नुकसान की खबर नहीं आई। ईरान में मुल्क के नवी सदर के इंतखाब के लिए राय दहिंदगान पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सदर इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाद मुकर्ररा मुद्दत से 1 बरस कबल मुनक़िद किए जाने वाले इंतखाबात का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी दफ्तर की तर्जुमान रवीदा शामत असान ने इसराइल लबनान सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई हमले के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने बताया कि उसने शेबा फार्म्स में एक फ़ौजी ऑपरेशन को निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जिला बिंत जबेल के कस्बे हदासा पर फ़िज़ाई हमला किया। लबनानी खबर रसाई एजेंसी एनएनए ने बताया कि ज़ेर बहस कस्बे में हवाई हमले के बाद तोपखाने की गोलाबारी की जद में आया जहाँ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की टीमें पहुँच गई थी, यानी जानी नुकसान हुआ था। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।